क्या बिना छाती की हड्डी काटे दिल के ऑपरेशन संभव हैं? इस तरीके के सवाल के साथ ज़्यादातर मरीज हमारे पास आते हैं और इसका जवाब है हाँ, दिल के ज़्यादातर ऑपरेशन बिना छाती की हड्डी काटे किए जा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह और मैं स्पेशलाइज़ करता हूँ मिनिमल इन्वेजिव हार्ट सर्जरी में। मिनिमल इन्वेजिव हार्ट सर्जरी होती है जिसमें हम स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरा सिस्टम के द्वारा दिल के ऑपरेशन करते हैं। इसमें बिना हड्डी काटे साइड से करीब 4 से 5 सेंटीमीटर के चीरे लगा के ऑपरेशन किया जाता है। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादातर हार्ट के इलेक्टिव ऑपरेशन मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से कर सकते हैं, जैसे हार्ट का बाईपास ऑपरेशन करना हो, वैल्व के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो या वैल्व में लीकेज हो। इसमें माइटल और एओर्टिक वैल्व दोनों ही मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से आजकल ज़्यादातर करते हैं। दिल में छेद है, एएचडी की शिकायत है, वो भी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से किया जा सकता है। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक का फ़ायदे क्या होते हैं? मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से ऑपरेशन से पेशेंट को बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो हड्डी नहीं काटे जाने की वजह से दर्द बहुत कम होता है, दूसरे दिन ही पेशेंट चलना फिरना चालू कर सकता है। दूसरा होता है हड्डी नहीं काटे जाने की वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना ना के बराबर है। स्टेनोटॉमी के ऑपरेशन में सबसे मुख्य नुकसान होता है कि अगर हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए तो रिकवरी में बहुत समय लग सकता है, जो कि कई महीने हो सकते हैं। क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में हड्डी को छुआ भी नहीं जाता तो उसमें इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। तीसरा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। आमतौर पे या तो खून चढ़ाया ही नहीं जाता या एक आध यूनिट खून से ही पूरे ऑपरेशन के दौरान ठीक हो जाते हैं। चौथा जो मुख्य फायदा देखने को मिलेगा वो है चीरा लगभग ना के बराबर होता है, दिखाई भी नहीं देता। तो अगर आपका नॉर्मल ऑपरेशन हुआ है तो छाती में सामने की तरफ 6 से 8 इंच का बड़ा चीरा लगा हुआ होता है। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से ऑपरेशन में चीरा लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का आता है, वो भी साइड में कपड़ों में छुप जाता है। तो अगर आप यंग मेल या फीमेल हैं और सामने चीरा आता है तो उनको नॉर्मल दिनचर्या में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से ऑपरेशन में कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपका कोई दिल का ऑपरेशन हुआ है। बहुत से पेशेंट हमसे पूछते हैं मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो खर्चा कितना आता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में खर्चा लगभग नॉर्मल ऑपरेशन जितना ही होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो यदि आपने सही डॉक्टर और सही अस्पताल चुना है तो लगभग नॉर्मल ऑपरेशन के खर्चे में ही आपका मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से ऑपरेशन हो सकता है। कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनका पहले भी दिल का बाईपास या वाल्व रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हो चुका है। उनका ये सवाल रहता है क्या उनका दोबारा ऑपरेशन मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से हो सकता है। ज़्यादातर मरीज़ों का मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से हम दोबारा ऑपरेशन कर सकते हैं और मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक एक्चुअली रीडू ऑपरेशन में ज़्यादा सेफ होती है क्योंकि इसमें हड्डी दोबारा से काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपको अगर दोबारा बाईपास ऑपरेशन या वाल्व बदलने की ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जन से ज़रूर सलाह लें। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।